बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन मैं हूं मोहम्मद आसिफ आपके साथ। हमारे बोले गए हर लफ्ज की एक हैसियत होती है, हमारे हर लफ्ज का एक असर होता है। कुछ लोग जरूरत के तहत बोलते हैं और मेरे जैसे लोग बगैर जरूरत के बोले चले जाते हैं। बस एक यही मामूली सा फर्क इंसानों की मनफी या मुस्बत सोच को नुमाया करता है। कुछ लोग सोच समझ कर बोलते हैं और कुछ लोग बोल कर सोचते हैं और समझते हैं कि हमने क्या कर दिया। बात दफा हम सच बात भी आपकी कही हुई दूसरे के लिए तकलीफ का बायस बनती है और हम अपनी बोल की गिरफ्त में आ जाते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक जरूरतमंद एक बुजुर्ग के पास गया और इनसे कुछ मदद की दरख्वास्त थी, लेकिन इस वक्त उस बुजुर्ग के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब उस जरूरतमंद शख्स को वहां से बाहर निकला और उस बुजुर्ग के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू की। जब वो ये बातें कर रहा था, वहां से उस बुजुर्ग का एक मुरीद भी गुजर था। उसने ये सारा मामला उस बुजुर्ग के सामने लाकर रखा कि वो फलां फलां बातें कर रहा था, वो उसने ये गुस्ताखी की आपकी शान में। अब ये सारी बातें उस बुजुर्ग ने अपने मुरीद से सुनी तो वो कहने लगे असल तकलीफ उसने नहीं बल्कि तुमने मुझे दी है, क्योंकि वो जो मेरे मुतालिक कह रहा था मैं उससे वाकिफ ही नहीं था, लेकिन तुमने मुझे सब बता दिया। तुम्हारी मिसाल उस दुश्मन जैसी है कि किसी ने मुझे तीर मारा हो लेकिन वो लगा नहीं, आपने क्या किया, वो तीर उठाया हो और मुझे मार दिया। वो मुझ पर एहसान कर रहा था, वो मेरे गुनाह कम कर रहा था, अपनी नेकियां उठाकर मेरी झोली में डाल रहा था। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में हमें यही लेसन दिया है कि हमें चुगलखोरी या गीबत जो हमारे माशरे की सबसे बड़ी बीमारी है, हमें कोई भी बात करते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए कि मेरी इस बात से दूसरे को तकलीफ तो नहीं होगी। समटाइम हम महज अपनी जुबान की लज्जत के लिए दूसरों को कुछ भी बोल देते हैं। हम बोलते वक्त ये सोचते नहीं कि किसी की गैर मौजूदगी में इसके अंदर पाई जाने वाले जो ऐब हैं, जो खामियां हैं, उसको बयान करते हैं। ये गुनाह तो है ही, इसके साथ ये एक जुर्म भी है। असल में दूसरों के ऐब बयान करना आपकी शख्सियत का पोल खोल देते हैं कि आपकी सोच क्या है, आप कितने बड़े इंसान हैं। अगर आपकी जुबान से दूसरे लोग महफूज नहीं तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि हम अंदर से क्या हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी मनफी सोच का भी पहलू है। तो फिर हमें बोलते हुए ये सोचना चाहिए कि मैं जो अपनी जुबान से अल्फाज निकाल रहा हूँ इससे किसी की दिल आजारी नहीं होगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको किसी की गैर मौजूदगी में इसके ऐप बयान करने से महफूज फरमाए। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।